कि अमेरिका का B350 AMS विमान पाकिस्तान उतरता है। विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट है वो आती है, और इसके बाद ये जो संभावनाएं हैं या फिर जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग करता है। मिस्र का भी एक कार्गो प्लेन पाकिस्तान उतरता है। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरोन केमिकल होने की आशंका होती है। ये बोरोन केमिकल क्या होता है? दरअसल न्यूक्लियर लीकेज अगर होता है तो उसको रोकने में जो बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस लीकेज को रोका जा सके। अब जाहिर है यहीं से फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के उस B350 AMS विमान के बारे में, जिसके बारे में खबर है कि यह विमान पाकिस्तान की जमीन पर उतरा, और इसमें खास बात यह है कि इस विमान के पाकिस्तान लैंड करने को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि ये वही विमान है जिसका इस्तेमाल जापान के फुकुशिमा में किया गया था। इस विमान को बहुत कम जो है किसी देश में भेजा जाता है, और अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल परीक्षण के दौरान विस्फोट के बाद के वातावरण की निगरानी के लिए करता है। ऐसे में क्या खासियत है इस विमान की, यह हम आपको जरा बता देते हैं, और ये क्यों इसका इस्तेमाल किया गया और फिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर रेडिएशन हुआ है या फिर लीकेज हुई है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही न्यूक्लियर इमरजेंसी में एरियल मेजरिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए AMS नाम है इसका। परमाणु घटनाओं के दौरान डेटा ये देता है, कलेक्ट करता है। विमान में मौजूद जो सेंसर होते हैं वो रेडिएशन का पता लगाते हैं कि अगर वहां कुछ लीकेज हुई है या फिर नहीं। सेंसर हवा और जमीन पर मौजूद रेडिएशन का पता लगाते हैं। रेडिएशन कितनी मात्रा में हो रहा है इसका भी आराम से पता लगा सकते हैं। अब जैसे ही ये विमान वहां पहुंचता है, ये एयरक्राफ्ट नजर आता है, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि भारत के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती से जब इस पूरे मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया। क्या कुछ कहा था DGAO ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. BK त्यागी सर, तो अब जाहिर सी बात है, एक तरफ DGMO की तरफ से ये बात साफ कर दी गई कि उनके न्यूक्लियर प्लांट पर हमने किसी तरीके का अटैक नहीं किया। दूसरी तरफ भूकंप के तेज झटके बार बार महसूस करा, जो कि आप कह रहे हैं कि शायद साइंटिफिकली भी हो सकता है, लेकिन इस विमान का उड़ना, पाकिस्तान में नजर आना इस एयरक्राफ्ट का, ये बहुत सामान्य सी बात तो नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि एक उनका भी शिप आया था जिसमें कि वो मटेरियल था, बोरोन की आपने बात करी, तो इसमें एक चीज़ ये देखने की बात है कि हो सकता है कि वो अपनी फैसिलिटी को मॉनिटर कर रहे हों कि कुछ लीकेज तो नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ें कि आपके पास एक चीज़ तो है लेकिन आप उसका प्रॉपर रख रखाव कर सकते नहीं, ये भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर सवाल हो सकता है पाकिस्तान इस समय इसे ही प्रोपेगेंडा के तहत फैला रहा है। वो कह रहे हैं कि जो एयरबेस पर अटैक हुआ है सरगोधा पर, वो दरअसल सरगोधा पर नहीं हुआ, वो किरना हिल्स पर हुआ है और ये भारत ने किया है। मुझे लगता है कि ये जो उनकी तैयारी थी वो पहले से थी। ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा ही हो सकता है, लेकिन कोई भी समझदार आदमी इस चीज़ को बहुत आसानी से कर लेगा कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक मतलब झूठी फैलाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान समय समय पे इन दौरान कितने झूठ हैं जो निकल कर आए हैं, तो ये भी एक झूठ हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि एक पूरा डिज़ाइन हो कि आप ऐसा करिए, और ये मॉनिटरिंग वाली जो आपने बात कही कि एयरक्राफ्ट जो देखा गया वो, क्योंकि आज तो हमारे पास इतनी कहीं की टेक्निक है कि आप सेटेलाइट से इसको बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं रेडिएशन लीकेज है। तो ये ज़रूर है कि वो शायद उनकी अपनी एक एक्सरसाइज हो सकती है कि भाई देख लें, अगर ऐसा मौका पड़े तो हो सकता है यूज़ करना पड़े तो इसको चेक कर लिया जाए, वो उस एक्सरसाइज का पार्ट हो सकता है। बट जैसा कि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमने कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहाँ है वहाँ अटैक नहीं किया है, ना वो टारगेट था, क्योंकि ये उस तरीके का पूरा वॉर था ही नहीं। एक ये बड़ा सिलेक्टिव कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक
इन अ वे ये था। तो इसमें ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है जिसको कि एक आपने लिया ना कि एक मौका मिल गया कहानी बनाने का और आपने कहानी बना दी। तो ये मुझे उस तरीके का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जो कि सच्चाई से बहुत दूर है और इसमें और वैसे भी पाकिस्तान आधा काम वही करता है जो सच्चाई से परे होता है। सूर्य प्रकाश सर, अगर जिस तरीके का आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है ये बेहद गंभीर है कि उनके परमाणु सेंटर को अटैक किया गया है और जाहिर है इसके रिपरकशंस भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या बस इतना ही खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता कि वो बस सर्वेलेंस करवाता, चेक करवाता एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन? जाहिर है अगर ऐसा होता, अगर ऐसा किया गया होता तो सिर्फ इतने में ही चेक इन ओके नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी थी हिंदुस्तान को धमकियाँ बार बार देने की कि मैं न्यूक कर दूंगा, न्यूक कर दूंगा, न्यूक कर दूंगा। ये तो हिंदुस्तान का हक बनता है कि जो उनके जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उनको जब पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू कर ही दी है तो हिंदुस्तान का हक बनता है कि उनके न्यूक्लियर आर्सनल्स जो हैं उनके घर में ही उड़ा दे। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? ये तो उनकी अपनी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने खुद ही हिंदुस्तान को बार बार धमकियां दी हैं। जो आदमी धमकियां देता है तो दूसरे कंट्री का अधिकार बनता है कि वो उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को उसके कंट्री में उड़ा दे। इमोशंस है, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरीके से इसे खारिज किया गया है। उनके किसी भी न्यूक्लियर ठिकाने को हमने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। सैन्य ठिकाना था जिसपे कार्रवाई हुई, वो भी तब जब भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जैसा सर ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन अगली बार ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बहुत क्लियरली कह दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अगर अगली बार ये जो हर बारी होता है कि हम न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू कर देंगे, अगर ये अगली बार ये धमकी दी तो मुझे लगता है कि जो अभी कहानी वो बना रखे हैं वो उसमें सच्चाई भी हो सकती है, उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए तो शायद एक बार और सर इस बार मौका दिया गया है पाकिस्तान को, लेकिन अपनी हरकतों से कभी पाकिस्तान बाज आए नहीं। शायद इस बार भी वो यही करेगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी जिस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। इंद्रजीत सिंह सर, पहले भी कई बार सीज फायर पर सहमति बनी, हर बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। अभी भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन इसमें यूएस की भूमिका और हम इस समय कैसे तैयार हैं, क्योंकि ये तो लगभग ऐसा है कि सारी चीजें एवरीथिंग वाज ऑन और एकदम से इसे रोका गया है जो संधि बनी है, लेकिन अभी भी हमारा डिफेंस सिस्टम कैसे पूरी तरीके से तैयार है? निश्चित तौर पर से का डिफेंस सिस्टम हमारा पूरा जैसे था वैसे ही है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया है कि बार हम तैयारी हमारी जैसी की वैसी है, सिर्फ बार रुका है। हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ी। हमारी सेना जहां थी आज भी मोर्चा पे है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो वैसा जैसा था वैसा ही है। सिर्फ बॉर्डर पे जो एक बमबारी गोलाबारी हो रही थी वो हमने रोकी है। कुछ आपसी जो बात चर्चा हुई है, समझौता हुआ उसके तहत, बाकी हम पीछे नहीं हटे हैं, ना हमारा ऑपरेशन बंद हुआ है। और जो एक बहुत बड़ी अहम बात कही उन्होंने ये कहा है, अगर एक आतंकवादी छोटा सा भी कोई अगर उनकी तरफ से अटैक होता है, को किसी तरह का जो है वायलेंस होता है, तो हम उसको वार समझ के ही अटैक करेंगे, इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है। तो प्रधानमंत्री जी ने बाकी यूएसए के लिए बिल्कुल नकार दिया है कि यूएसए हमारे बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं होता। ये हमारा लड़ाई हमारी है, कश्मीर का मुद्दा हमारा है जो बरसों से कश्मीर के साथ चला आ रहा है। हम दोनों की लड़ाई है। कश्मीर पे वो दावा पेश करते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यूएसए अगर इसमें चाहे कि हम तीसरे खाम वो बने मध्यस्थता करने के लिए, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। तो ये क्लियर बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कही है। और आज जो उन्होंने सेना के बीच में जाके जिस तरह से सेना का मनोबल बढ़ाया है, उनके हौसला अफजाई की है, तो ये काबिले तारीफ है। और सेना, हमारी जो सेना है वो पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है, ये तो पहले से ही हम जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की चाहे कितनी भी तैयारी हो, लेकिन भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जाएगा। अब एक जरा एक मैप है जो इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये मैप क्या कहता है जरा देखिए। ये जो आप प्लेन इस समय देख रहे हैं वो इजिप्ट का प्लेन है और ये बोरॉन कैरी करके पाकिस्तान पहुंचा है, एयरबेस पर वहां पहुंचा है, जिसका जिक्र हम अभी अभी कर रहे थे। जरा ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये इजिप्ट का एयरक्राफ्ट है जो कि बोरॉन को लेकर के पाकिस्तान के एयरबेस पर पहुंचा है। अब जरा ये देखिए, ये इजिप्ट का प्लेन
जो कि इजिप्ट से होता हुआ जो है ये पाकिस्तान के एयरबेस पर पहुंचा है। इसके मायने बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बोरॉन कैरी कर रहा है। बोरॉन दरअसल वो केमिकल होता है जो रेडिएशंस को खत्म करने के लिए होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन को। तो फिर सवाल ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन वहां कैसे आया? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा था? क्या वो अपने बॉम्ब से अटैक करने वाला था? आखिर उसके एयरबेस पे जो किरंडा हिल्स है उसके एयरबेस पर ये नजर कैसे आ रहा है? ये बहुत अहम सवाल है और ये अमेरिका को भी अब पूछना चाहिए पाकिस्तान से। ये 2 मैप इस समय आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के एयरबेस पर उसकी मौजूदगी है। EGY-1916 ये इजिप्ट से आया हुआ विमान है जो कि इस समय EGY-1916 जो कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में नजर आ रहा है और एयर स्पेस के साथ साथ जो बेस है वहां पर नजर आया और कहा यह जा रहा है कि मिस्र से आया है और इसके अंदर बोरॉन था। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बोरॉन वो केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल रेडिएशन को खत्म करने के लिए होता है। तो फिर वो टारगेट यानी किरंडा हिल्स, जहां कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वहां अपने न्यूक्लियर वेपन्स बॉम्ब्स जो है वो जमीन के अंदर छुपाए बैठा है, वहां पर ये एयरक्राफ्ट आखिर क्या कर रहा था? तो सवाल बहुत सारे हैं, सवाल कई सारे हैं और इसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इल्जाम पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है और एक प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ये कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ